नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जहां पर हम चर्चा करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इंडाइसेस हैं उनके लेवल्स की, कि सोमवार को किस तरह से उनके लेवल्स चल सकते हैं। और मंगलवार को इस बार आपको मालूम है कि मंथली एक्सपायरी फॉर द एनएससी इंडाइसेस है, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होगी 28 जुलाई 2026 मंगलवार वाले दिन। और इस वीकेंड पर आप लोगों को मालूम है जो कॉकरोचेस का, जी हाँ, सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत दिनों से वो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन भाई मैं हमेशा कहता हूं कि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में इट्स द पीपल्स वॉइस, आवाज खल्क को सुना गया। और उस आवाज खल्क का नतीजा ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को एज एन एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा है। अब वो भी बहुत लोगों को, वो भी लोग हैं जिन्होंने कहा था, कभी कहते थे कि ये कौन, ये बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं भाई एंटी कांग्रेस हूं, एंटी बीजेपी हूं, एंटी अकाली दल हूं, या एंटी आप हूं, या प्रो किसी के हूं। आई एम नीदर प्रो नॉर अगेंस्ट। आवाज खल्क, इतना बोल रहा हूं, आवाज खल्क, द वॉइस ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी का ये प्रिंसिपल है। और उस पर ही बात हुई है, उसी पर काम हो। अच्छा लगा कि अब एक क्लोजर मिलना चाहिए। क्लोजर इसको नहीं, क्लोजर एक धर्मेंद्र प्रधान का एग्जिट हुआ, इससे ये पता चला कि अगर आप के मंत्रालय में आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको जाना होगा। आवाज खल्क उठेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले भी मेरे से किसी ने प्रश्न किया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई अब लाल बहादुर शास्त्री पैदा नहीं होते। पीपल लाइक लाल बहादुर शास्त्री आर नॉट बॉर्न नाउअडेज। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ना सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री, बट लाल कृष्ण अडवाणी ने भी, एक बार उन पे कुछ आरोप लगे थे, उन्होंने अपना तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब तक मैं अदालत से बरी नहीं हो जाता इस चीज के लिए, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई मंत्रालय नहीं लूंगा। सो दोज वर पीपल ऑफ प्रिंसिपल। अब वैसे ना तो लीडर्स हैं, और भाई लेकिन जनता ने बताया कि अभी भी जनता में कितना दम है। और यंगस्टर्स जो जेंजी है, उनकी ये महत्वपूर्ण जीत है। और आगे सोचता हूं कि भाई अब ये कोई भी एग्जाम्स हैं वो लीक नहीं होंगे। जो ये नीट का पेपर लीक हो गया, कोई बिहार का कई लीकेज, मेरे एक बार बिहारी दोस्त से बात हो रही थी, बिहार के हैं वो कहता है यार यहाँ तो पूछो मत कि किस तरह से लीकेजेस होती हैं। इवन राजस्थान में भी लीकेजेस होती हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें लीकेज, पेपर लीक नहीं होता। तो अब यही है कि देयर हैज टू बी सम सिस्टम, सम लीक प्रूफ सिस्टम, जहां पर लीकेजेस ना हो और लोगों को नौकरियां मिलें, लोगों को जॉब मिलें। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि बस अल्लाह मचता है ज्यादा और कुछ हो नहीं रहा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब चलते हैं मार्केट की ओर और देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं शुक्रवार वाले दिन। ये रहा साहब एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा फॉर फ्राइडे। देखिए दोस्तों, शुक्रवार को एफआईआईज 24 जुलाई 2026 को 3,892.77 करोड़, 3,892.77 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और डीआईआईज ने 5,453.55 करोड़, 5,453.55 करोड़ का नेट बाय किया दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में, न्यूट्रल कहना वैसे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग जरूर करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। एफआईआईज ने मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में बिकवाली की है, और फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बेच कर ही गए हैं। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भारी भरकम सेलिंग करके गए दिखाई पड़ रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक।
चलिए चलते हैं अब चार्ट्स की ओर और देखते हैं कि मार्केट में इंडाइसेस की क्या सिचुएशन है। तो आज मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही बात करनी चाहिए, बैंक निफ्टी से ही करनी चाहिए शुरुआत की किस तरह सोमवार को बैंक निफ्टी चल सकता है और क्या हमारा बड़ा बैंक सोमवार को साथ देगा। तो किस तरह से बड़ा बैंक से कहने का भाव है दो सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अगर सपोर्ट करते हैं, अगर बुल्स का सपोर्ट करते हैं तो किस तरफ को बैंक निफ्टी जा सकता है, और अगर उन दोनों ने या किसी और बैंक ने खराब किया तो किस तरफ मार्केट जा सकता है। ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट स्थित है। 56,693 56,693 पर हमारे को क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे वाले दिन। अब जब तक हम 56,831 56,831 जो शुक्रवार का हाई है इसके ऊपर चलते नहीं, इसके ऊपर टिकते नहीं, वर्ड है चलने का और टिकने का। चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,022 57,000 टू 57,022 का लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों उसके ऊपर। और अगर वो पार हो गया तो 57,160 57,160। above that we might be able to see 57,330 57,330 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। वहीं याद रखिएगा अगर 56,300 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं 56,300 के नीचे, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब 56,500 के नीचे भी अगर जाता है तो भी दिक्कत हो सकती है शुरू। ठीक है कह सकते हो, लेकिन मेरे को जो लगता है वो यही है कि जब तक हम 56,300 304 के नीचे नहीं जाएंगे, 56,304 के नीचे नहीं जाएंगे, डाउन साइड के लिए सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। वैसे तो 56,494 को भी 56,494 के नीचे भी एक बार को डाउन साइड के लेवल्स आ सकते हैं, 56,300 303 304, और अगर वो भी टूट जाता है तो 56,000 टू 56,023 तक के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त दोस्तों। 56,494 56,304 56,023। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की बात इतनी जल्दी कर रहा हूं, क्यों क्यों कर रहा हूं, आपको मालूम है कि आजकल अब जो है निफ्टी मिड कैप में अच्छी खासा ट्रेड कर रहे होंगे जितने भी रिटेल है। क्यों भाई, क्योंकि अब तो एक दिन ही रह गया, मंडे के बाद ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो अब प्रीमियम्स भी बिल्कुल सेट हो चुके हैं, प्रीमियम्स भी ठीक ठाक उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब यहां से ट्रेड कर रहे होंगे। एनीवेज 14,451 14,451 जो कि हाई था, 14,451 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 14,451 के ऊपर 14,500 504 का लेवल आ सकता है। 14,500 से 14,504 का लेवल एक बार को देखने को प्राप्त हो सकता है जी। और अगर वो पार हुआ तो उसके ऊपर 14,554 14,554, और अगर वो भी टूटा तो 14,592 14,592 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं मिड कैप निफ्टी में दोस्तों। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 14,350 14,350 शुड एक्ट एज ए गुड सपोर्ट, लेकिन अगर 14,350 टूटा तो 14,323 14,323, और 14,323 के नीचे गए तो 14,278 14,278, और उसके नीचे गए तो शुक्रवार का लो 14,232 14,232 भी देखने को हो सकता है प्राप्त दोस्तों। अब इससे पहले कि मैं सेंसेक्स निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करूं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई हमने अगस्त में एक बैच वो किया था, अनाउंस किया था, बहुत लोगों ने उसके रजिस्ट्रेशन किए हैं। मैंने उन सब को, जितने लोगों ने रजिस्टर किया था, पॉइंट नंबर 1 सुन लीजिए, जितने लोगों ने भी रजिस्टर किया था उनको सब के सबको जो उन्होंने पेमेंट किया था वो सारे का सारा रिवर्स कर दिया है। मेरी सेहत अब अलाउ नहीं कर रही है, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है आजकल, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस 12 डेज 13 डेज के बैच को जस्टिस कर पाऊंगा। तो हाँ, उनके लिए मैंने क्या किया है, जो 15 दिन का क्लास है उन सबको जिन्होंने रजिस्टर किया था उन सबको एज अ कर्टसी मैंने सबको वो फ्री उसकी रिकॉर्डिंग दे दी है। अब कई लोग कहेंगे साहब उनको क्यों मिली, हमें क्यों नहीं मिली। तो भाई आप भी घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए भी मैंने एक चीज कर दिया, वो 15 दिन वाली तो रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने रजिस्टर किया था, उनको पैसे वापस कर दिए हैं सबको, और उसके बाद उनको रिकॉर्डिंग भी दे दी है। अब एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आपको भी कुछ फ्री चाहिए, फ्री में मैं
क्रिप्टो करेंसी का वाला बैच आई थिंक 4 to 5 डेज वाला बैच है, उसकी रिकॉर्डिंग भी जिसको चाहिए होगी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड अगर आपने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया होगा। अब कुछ लोग कहेंगे आप खुलवा लें, खुलवा सकते हैं, क्यूआर कोड ऊपर दिया गया है, स्क्रॉल के साथ सबसे पहले क्यूआर कोड दे रखा है। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद हमारी टीम आपको ग्रुप में भी डाल देगी, व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्रिप्टो करेंसी का है। और दूसरी चीज क्या करेगी, आपको वो जो 4 to 5 डेज वाला बैच है उसकी लिस्ट में डाल लेगी। बैच में मतलब उसका जैसे ही हम अभी आपका सभी के लिस्ट आएगी, सबको एक्सेस दे देंगे उन 4-5 डेज का जो क्रिप्टो करेंसी का बैच होगा। आई थिंक कई लोग इससे खुश होंगे, तो मुझे भी खुशी है, लेकिन अभी बस दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत ठीक रहे। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी चल सकते हैं। 76,000 76,000 के ऊपर हमारी क्लोजिंग फ्राइडे को मिली थी बीएससी सेंसेक्स की। देखिए दोस्तों, जब तक 76,210 76,210 जो फ्राइडे का हाई है, इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। इसके ऊपर लेवल आ सकता है हमारा 76,385 76,386, 76,385 386 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर वो पार हुआ तो दोस्तों 76,500 to 530, 76,500 से 529 530 का लेवल, और उसके ऊपर निकले तो 76,638 76,638 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं बीएससी सेंसेक्स में। वहीं अगर डाउन साइड की बात कर दी जाए तो 75,800 के नीचे, 75,800 के नीचे दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकती है 75,683 75,683 की तरफ। और अगर वो भी टूटता है तो 75,540 75,540, और वो भी टूटा तो दोस्तों 75,400 402 के लेवल भी दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा फॉर बीएससी सेंसेक्स। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी, इसके बाद बात होगी निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। ये लीजिए साहब, आपके सामने निफ्टी फिन सर्विस का मैंने चार्ट रख दिया है। 25,951 25,950 951 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 25,991 25,991 का। और देखिए दोस्तों, उसके ऊपर लेवल है 26,025। अब इतना याद रखिएगा, ये 25,991 to 26,025 ये फंसने का कारण हो सकता है, फंस सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 23 जुलाई को एक बार को बाउंस आया था लगभग 2 सवा 2 बजे, इसी जोन में फंस के नीचे आए, और ऐसा ही आपको शुक्रवार वाले दिन यानी 24 जुलाई वाले दिन भी देखने को प्राप्त हुआ है। 26,025 के ऊपर निकला तो 26,084 26,084 देखने को मिल सकता है जी। वहीं दोस्तों, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे बेसिकली क्या है कि अगर हम इस जोन से नीचे चलना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 25,848 के माफ कीजिए, एक मिनट गलत हो, 25,860 25,860 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करते हैं, डाउन साइड के बिल्कुल लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि हमको लेकर जा सकते हैं 25,811 25,811 की तरफ। और अगर वो भी टूट जाता है तो 25,754 25,754 25,710 25,710 पे मुझे लगता है कि मुश्किल से ही टिक पाएगी। ये 25,652 ही रहे तो बेटर है। 25,754 और उसके नीचे 25,672 नॉट 52 25,672 विच इज द लो ऑफ फ्राइडे देखने को निफ्टी फिन सर्विस में मिल सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। मैंने इस वीकेंड बहुत चर्चा की और बताया कि 24,000 के पास हमारे कितने डेमा स्थित हैं और वहां पर कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। एनीवेज, हम जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। इतना भी याद रखिएगा कि पिछले इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, नॉट इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल मई जून, 3 एक्सपायरीज जो हुई हैं, एक भी एक्सपायरी 24,000 के ऊपर नहीं हो पाई है। क्या इस बार एक्सपायरी 24,000 के ऊपर होएगी अथवा नहीं, ये देखने का सबब होगा। एनीवेज, 23,823 के ऊपर, 23,823 के ऊपर चल लेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,823 इज दी हाई ऑफ फ्राइडे, इसके ऊपर चले टिके तो 23,863 23,863, उसके ऊपर गए तो
23,903, 23,903। और दोस्तों अगर वो पार कर गए तो 23,954, 23,954, and above that we might be able to see 23,996 to 24,000 coming on charts। 23,996 से 24,000 तक का जोन भी एक बार को टकरा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा बुल्स के लिए। वहीं दोस्तों अगर 23,690 कट जाता है, 23,700 should act as a good support, yes, but if 23,690 gets broken for the downside, 23,690 के नीचे टूटा, 23,656, 23,656, और अगर वो टूट गया तो शुक्रवार का लो 23,606, 23,606 देखने को मिल सकता है। उसके नीचे गए तो 23,548, 23,548, और वो भी टूट गया तो 23,500 के लेवल्स भी दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा निफ्टी 50 के बियर्स के लिए। तो ये तो बात हुई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के आने वाले सोमवार के लेवल्स की। और मैंने ऑलरेडी आपको जो अनाउंसमेंट करनी थी वो भी कर दी है। उम्मीद है कि उसका जितने लोग लाभ ले सकें, मुझे खुशी होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकेंगे अच्छा लगेगा। फ्री है, कोई पेमेंट नहीं है, उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है कि ये जो वीडियो दिया गया है ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए दिया गया है। इसको एकेडमिक पर्पसेस की तरह ही रखें। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन ना तो इसमें दिया गया है, ना ही इसको उस तरह से लीजिए। आपके प्रॉफिट, आपके लॉस के आप खुद जिम्मेदार हैं। ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, इल्तिजा कर सकता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड।